हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे यश्री और आप सुन रहे हैं विपिन यादव द्वारा रचित लाइफ आफ्टर एंड बिफोर इंजीनियरिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2। पृथ्वी गोल है और अपने कक्षीय तल से पूरे एक साल में एक चक्कर लगाती है परिक्रमण काल में। पर हमारे माता पिता तो भूगर्ण गति की गति से प्रतिदिन बदल रहे थे, हर रोज नई प्लानिंग। हालांकि अनुकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो खुश थी क्योंकि उसे पता था कि उसे आईआईटी में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है। पर मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो यही सीएमएस के दोस्तों के साथ बाइक से हजरतगंज टू अमीनाबाद हवा में उड़ना था, सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर, गाड़ी के चक्के का पल्ला बनाकर। सोचना क्या समझना क्या, चल पड़े हैं यारों धुआं धुएं में उड़ाकर। सच कहूँ तो मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, पर मेरे पिताजी और बड़े भी दोनों अपने बिजनेस का बोझ मेरे कंधे पर सिविल इंजीनियरिंग कराकर डालने पर उतारू थे। और इन दोनों के सपने रूपी हवन की आग में घी का काम करने अनुकृति की मम्मी आ जाती थी। श्लोक, व्हेन विल यू बिकम सीरियस? तुम्हारे भैया पापा इतनी फिक्र करते हैं और तुम बस दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हो। बेटा, हर एक चीज का वक्त होता है। अब तुम कॉलेज जाओगे, ये मस्ती स्कूल तक ही अच्छी लगती है। अब तुम बच्चे नहीं रह गए। अब आंटी को कौन समझाए कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। खैर, वो घड़ी आ ही गई जिसका घर वालों को था बेसब्री से इंतजार, और हमारा दिल था बेकरार। मैं तो सोचता था कि काश ये घड़ी बंद हो जाए, धरती घूमना बंद कर दे और सूर्य देव निकलना, ताकि न दिन हो न रात और न वो डेट आए जिस दिन निकलना था 10th का रिजल्ट। खैर, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, सुबह तो उसे कटना ही है और आज मेरे कटने की बारी थी। दोपहर 12 बजे रिजल्ट आया। भैया ने रिजल्ट देखा, केवल 65%। भैया ने मेरी तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाकर कहा, और मैं अंदर मन में जय बजरंग बली, पास हो गया। पूरे घर में मानो मातम सा पसर गया। मेरी रिजल्ट रूपी लाश ड्राइंग रूम के टेबल पर पड़ी थी, निर्जीव सी। किसी की कोई चित्कार चीख पुकार का कोई फर्क नहीं था। वो बस अपनी ही धुन में टेबल पर लेटे लेटे पंखे की हवा के हल्के हल्के झोंके खाने में व्यस्त थी। तभी आंटी भाभी जी कहते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कमरे में घुसी। साथ में अनुकृति और उसके पापा और छोटा भाई, जो चॉकलेट को बेरहमी के साथ पूरे चेहरे पर लीप पोत के खाते हुए आया, मानो कोई उत्सव सा मना रहे हों। बस ढोल और नगाड़े की कमी थी, या यूं कह सकते हैं कि उसकी भी कमी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर में ढोल नगाड़ा तानपुरा बिगुल सब की तरह बजने वाला था, क्योंकि पिताजी भी ऑफिस से आने वाले थे इस सार्वजनिक बिगुल बजाओ कार्यक्रम में उपस्थित होने। बड़े भैया ने गहरी सांस अंदर लेकर मुंह से बिगुल बजाने की तैयारी की थी, और अनुकृति की मम्मी धुन तो घर से ही लिखा कर लाई होंगी, बस पिताजी को जयघोष करना था। मेरी मम्मी शांत सी सोफे पर बैठी निराश मन से सब देख रही थीं, या शायद मुझे समझाना चाह रही थीं कि आखिरकार उनका बच्चा चाहता क्या था। किसी अंधेरी कोठरी में जाना चाहता है जिसमें रोशनी की लौ के नामो निशान नहीं है, यह खुद की राह छोटी सी रोशनी के दिए सहारे पार करना चाहता था। तभी अनुकृति की मम्मी के पास आती हैं और मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाती हैं। भाभी जी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अनुकृति 92% के साथ पास हुई है। अनु, आंटी के पैर छुओ। अनुकृति ने मम्मी के पैर छुए और मम्मी ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरते हुए बधाई दी और अनुकृति की ओर एक मिठाई बढ़ाई। लो, मेरी तरफ से मुंह मीठा करो और हमेशा यूं ही खुशियां लाती रहो। अनुकृति और आंटी हंसने लगे। माहौल कुछ हल्का हुआ। तभी अनुकृति ने बम फोड़ा। श्लोक, तुम्हारे कितने परसेंट आए? मैं कुछ बोलता उससे पहले भैया बोल पड़े। नालायक 65% ही लाया है। पढ़ना लिखना नहीं, दिन भर बस आवारागर्दी करनी है दोस्तों के साथ। मम्मी, जो अब तक शांत थी, तेज आवाज में भैया को डांटा। क्या कब से उसे कोसे जा रहे हो? जो होना था हो गया। तुम्हारे डांटने से अगर पर्सन बढ़ जाते हैं तो डांट लो।
नहीं तो बस अब शांत रहो, बहुत हुआ।